तुम्हारी तर्क शक्ति फिर भी यीशु की शिक्षाओं का विरोध करती है। और सबसे पहली बात जो तुमने कही, जब मैंने पूछा क्या तुम यीशु को जानते हो, तुमने यीशु के बारे में हर विरोधाभासी बात कही। तो तुम यीशु का अनुसरण नहीं करते, तो तुम यीशु का उपदेश नहीं दे सकते। तुम्हें प्रचार करना चाहिए, तुम्हें शिव जी या जो भी है उसका प्रचार करना चाहिए। तुम बात करना चाहते हो या बस प्रचार? नहीं, मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर परमेश्वर की आत्मा है। मुझे पता रही है कि तुम्हें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। अगर कोई दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि फॉरेन की किसी क्रिश्चियन कंट्री की वीडियो है, जिसमें वहां पर हमारे भारत के इस्कॉन संस्था वाले अपना प्रचार कर रहे थे और वहीं एक तरफ एक मसीह विश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, जिसके कारण उन इस्कॉन वालों ने उसको प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने से मना किया और उसे जहां से चले जाने के लिए कहा और अपने इस्कॉन का प्रचार उन्होंने शुरू किया। तो वहां पर प्रचार करने से मना करने के बाद जब उस मसीह विश्वासी ने उनके साथ बातचीत की तो उसकी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और आपको बता दूं कि ये असली वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन हमारे देश में कई राज्यों में बड़े बुजुर्गों के लिए अभी भी इंग्लिश को समझ पाना इतना आसान नहीं, इसलिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको दिखा रहा हूं। और अगर आपको यह वीडियो रियल वाली देखनी है तो मैं इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। उसने तुम्हें पाप से मुक्त किया, उसने तुम्हें पाप से मुक्त किया। जब वह क्रूस पर मरा उसने आपको स्वतंत्र कर दिया। उसने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप यीशु पर विश्वास नहीं करते। आप अपने धर्मोपदेश में यीशु का प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि आप यीशु का अनुसरण नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, आमीन। आपको गलतफहमी हुई है। यदि आप यीशु का अनुसरण नहीं करते तो उनका प्रचार नहीं कर सकते। आपको गलतफहमी हुई। आपको गलतफहमी हुई है। आप तो बाइबल भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो अब आप कहते हैं कि मैं गलत हूँ। हाँ, 100%। और मैं इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहूंगा कि मैं सही हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन दिन के अंत में तुम्हारी तर्क शक्ति फिर भी यीशु की शिक्षाओं का विरोध करती है। और सबसे पहली बात जो तुमने कही, जब मैंने पूछा क्या तुम यीशु को जानते हो, तुमने यीशु के बारे में हर विरोधाभासी बात कही। तो तुम यीशु का अनुसरण नहीं करते, तो तुम यीशु का उपदेश नहीं दे सकते। तुम्हें प्रचार करना चाहिए, तुम्हें शिव जी या जो भी है उसका प्रचार करना चाहिए। तुम बात करना चाहते हो या बस प्रचार? नहीं, मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर परमेश्वर की आत्मा है। मुझे पता रही है कि तुम्हें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो तुम्हारे प्रचार का क्या फायदा? माफ कीजिए, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो तुम्हारे प्रचार का क्या फायदा? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जुड़ी हुई आत्मा है जो दूसरों की सुन सके, मेरी सुन सके? अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो प्रचार करने का फायदा? नहीं, मेरा काम प्रचार करना है, तुम्हारा काम सुनना है। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो जरूरत नहीं है, लेकिन और लोग सुन रहे हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हारे प्रचार को सुन रहा है? तुम जाहिर है मेरी बात सुन रहे हो क्योंकि तुम मुझे जवाब दे रहे हो। तुम समय बर्बाद। लेकिन तुम जाहिर है मेरी बात सुन रहे हो क्योंकि तुम मुझे जवाब दे रहे हो। तुम जाहिर है मेरी बात सुन रहे हो क्योंकि तुम मुझे जवाब दे रहे हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं समझा रहा हूँ। तुमने मुझे जवाब दिया क्योंकि तुम मेरी बात सुन रहे हो। मैं बस एक सामान्य और बुनियादी सिद्धांत समझा रहा हूँ। तुमने अपने सामान्य सिद्धांत का खंडन कर दिया। मैं एक सामान्य सिद्धांत समझा रहा हूँ। तो तुम मेरी बात सुन रहे थे। चाहे वो तुम हो या मैं, इसी के बारे में बात है। हाँ, अगर कोई प्रचार कर रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो वह व्यक्ति अपना समय बर्बाद कर रहा है। क्या तुम सहमत हो या नहीं? असल बात यह है, क्या तुम सहमत हो या नहीं? किस बात पर सहमत? क्या तुमने समझा? माफ करना, मैं सुन नहीं रहा था। क्या मैं तुम्हें बताऊं क्यों? ठीक है, मैं तुम्हें क्यों नहीं सुन रहा था, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चिल्लाओ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चिल्लाओ। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम सामान्य आवाज में बात कर रहे हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चिल्लाओ। या इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सामान्य आवाज में बात कर रहे हो। तुम्हारा सुनना तुम पर निर्भर करता है। मेरे न सुनने के लिए मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम इससे सहमत हो? तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं। जैसे अभी मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। अगर तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारी दी हुई गारंटी का आखिर क्या फायदा है? ऐसी गारंटी का क्या मतलब जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे हो? तुम कोई यीशु मसीह नहीं हो जो हर बात में सही हो और जिसकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया जाए। तुम्हारी गारंटी का महत्व तभी है जब तुम मेरी बात को सुनो और उस पर अमल करो, अन्यथा तुम्हारी गारंटी का कोई मूल्य नहीं है। मैं यीशु नहीं हूँ, मैं भगवान का प्रेमी हूँ और मैं उनके वचन को मानता हूँ। यीशु रास्ता। क्या तुम यीशु मसीह के वचन जानो? यीशु रास्ता। यीशु मसीह का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और दोस्तों, मेरा मकसद किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर इन इस्कॉन वालों को भी आशीष दें और इनका भला हो। हम ऐसा ही चाहते हैं।
और दोस्तों, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हर किसी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार होता है, जिनमें से ज्यादातर क्रिश्चियन कंट्रीज में ऐसा है। लेकिन उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो फिलहाल सुसमाचार से अनजान हैं और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, कि परमेश्वर उन पर अपना सच जाहिर करे और वह सभी बचाए जाएं। ऐसी हमारी प्रार्थना है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।